मंत्रिमंडल विस्तार की चर्चा के बाद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के दिल्ली जाने पर पूर्व मंत्री पीसी शर्मा का बयान, अभी राज्यपाल की तबीयत ठीक नहीं है, पहले उनका स्वास्थ्य ठीक होने की चिंता सरकार को करनी चाहिए। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान अभी मंत्रिमंडल की चिंता न करें। राजभवन में कुछ लोग कोरोना संक्रमण के शिकार हुए थे, कहीं वहां जाकर उन्हें भी तो ये बीमारी नहीं हो गई। लगातार 15 से बढ़ रहे हैं पेट्रोल डीजल के दाम। पूर्व मंत्री पीसी शर्मा का आरोप, पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ाना जनता के साथ अन्याय। मार्च में जितने पेट्रोल डीजल के दाम थे उतने ही दाम किए जाएं। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल के दाम तो कम है। गुजरात, पंजाब समेत 7 राज्यों ने किया रोड टैक्स माफ। पूर्व मंत्री पीसी शर्मा की मांग, मध्य प्रदेश में भी कोरोना काल का रोड टैक्स माफ किया जाना चाहिए, जबकि सड़कों पर वाहन की नहीं चले। रोड टैक्स किस बात का? रुके हुए निर्माण कार्य और हाट बाजार शुरू करने की मांग पर बोले शर्मा, सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखते हुए 2-4 लोगों को भूमि पूजन की अनुमति मिलना चाहिए। सरकार में मार्केट खोलने की अनुमति दे दी है, हाट बाजार भी खोले जाने चाहिए, इससे गरीब लोगों को रोजगार मिलेगा। जगह सड़कें बनने का काम बारिश शुरू होने के बाद हुआ है, ऐसे में कहीं ना कहीं लगता नहीं कि लोगों को बड़ी परेशानी होगी, और ये काम तो बारिश शुरू होने से पहले का होना था जो अब हो रहा है। इस बात को बार बार हमने उठाया है कि जो सड़कों के काम, अब क्या है कि डामर तो हो नहीं सकता इस समय, और डामर सैंक्शनड है, नगर निगम और पीडब्ल्यू में पेमेंट नहीं हो, इसलिए ठेकेदारों ने उस काम को नहीं किया है। लेकिन उसके बावजूद अभी कल के पानी में और इसके पहले के पानी में पंचशील, कोटरा और बहुत सी जगह लोगों के घर में पानी घुस गया है। बहुत सी चीज़ें मैं खुद जाके मैंने पर्सनली देखा कि अगर ये समय रहते नहीं रोका गया तो आगे आने 2-3 दिन के बाद फिर भोपाल में हैवी रेंस होने वाली है। अभी ये 2-3 दिन मिले हैं, इसमें पूरे प्रिपरेशंस कर लें, नहीं तो कैजुअलिटी होगी, उसके लिए प्रशासन और नगर निगम जिम्मेदार होगा। और दूसरी बात यह है कि जो काम सैंक्शन है पूरा है, उसके भूमि पूजन पे अभी रोक लगी हुई है। मैं सोचता हूँ भूमि पूजन हो जाए, चाहे वो सोशल डिस्टेंस 4-5 आदमी के हिसाब से हो, वो काम शुरू हो जाएंगे तो उसमें बहुत से कंक्रीट के इस तरह के काम हैं जो अभी हो सकते हैं। इनके होने से आम जनता को उससे राहत मिलेगी और काम हो जाएंगे। और दूसरा, हमने पूरे बड़ी दुकानें खोल दी, मार्केट खोल दिए, लेकिन जो छोटे लोग हैं, चाहे वो हॉकर्स कॉर्नर के हों या जो विट्ठल मार्केट, न्यू मार्केट, कोटरा और बीएचएल, सब जगह जो मार्केट लगते थे, सब्जी मार्केट, इन पे रोक लगा दी है। उनका कहना भीड़ होगी। भाई बाकी जैसे कंट्रोल है, इसको भी कंट्रोल करके इनको तुरंत खोला जाना चाहिए, चाहे हॉकर्स कॉर्नर हो या ये जो हाट बाज़ार हैं, इनको भी तुरंत खोलना चाहिए। उसमें व्यवस्था करे जिला प्रशासन। लेकिन ये सबसे पीड़ित और गरीब आदमी है, इस पे ध्यान नहीं दे रहे हैं। आपने व्यापारियों को खोल दिए, इनके भी खोले, ये मेरी मांग है, तुरंत खोलें। जबकि इंटरनेशनल मार्केट में क्रूड ऑयल के भाव आधे से भी कम हो गए हैं, लगातार कम हो रहे हैं। तो सीधे सीधे आम जनता के जेब में डाका डालने वाली बात है। कल ही 35 पैसे पेट्रोल और करीब 60 पैसे डीजल बढ़ा है। 86 रुपये का रेट लगभग हो गया है भोपाल में डीजल पेट्रोल का। ये निश्चित तौर पर कोरोना महामारी के बाद जिन लोगों का काम नहीं बचा, बेरोज़गार हो गए, बिजली के बड़े बड़े बिल आ रहे हैं, उस समय डीजल पेट्रोल के भाव और बढ़ाना, तो ये मैं समझता हूँ कि ये बहुत ही अन्याय है। और कांग्रेस पार्टी इसका घोर विरोध करती है कि ये कम से कम मार्च में जो रेट थे उसी रेट पे लाना चाहिए, क्योंकि इंटरनेशनल क्रूड ऑयल का भाव कम हो रहा है। दूसरी बात बार बार आ रही स्कूल की। एक तो मैंने कहा पहले भी कि राजस्थान और छत्तीसगढ़ में ट्यूशन भी अप्रैल, मई और जून की माफ़ हुई है, वो ट्यूशन भी माफ़ होना चाहिए। दूसरा, ऑनलाइन का अगर वो होता है, कंसेंट देते हैं, तो ऑनलाइन में मैं समझता हूँ कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ऑनलाइन बाकी जगह भी चल रही है, ये पढ़ाई तो जब तक की जाना चाहिए, नहीं तो क्या होगा कि बच्चे घर में बैठे बैठे आइडल हो जाएंगे, दूसरे गेम खेलेंगे। इसलिए अगर पढ़ाई का ऑनलाइन होता है, अगर पेरेंट्स कंसेंट देते हैं और एक्सपर्ट्स कंसेंट देते हैं तो किया जाना चाहिए। दूसरी बात, 7 स्टेट ने जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है, चाहे वो बसेस हों या टैक्सीज़ हों, जो बंद रही 3 महीने, उस पर टैक्स माफ़ किया है 7 राज्यों ने, जिसमें छत्तीसगढ़, राजस्थान, पंजाब सभी हैं। तो मध्य प्रदेश में भी ये रोड टैक्स माफ़ होना चाहिए, बल्कि जो प्राइवेट लोगों के थे ये भी बंद थे, तो ये सब रोड टैक्स, जब रोड पे गाड़ी नहीं है फिर रोड टैक्स आएगा, ये माफ़ होना चाहिए। और दूसरा, कोरोना की महामारी
उसको अभी भी मैं समझता हूँ कि जो कंट्रोल होना चाहिए वो नहीं है। हिंदुस्तान की बात करें तो 4.25 लाख से ज़्यादा हो गए हैं और 13,500 लोगों की जान चली गई और मध्य प्रदेश में लगभग 10,000 से ऊपर संक्रमित हुए हैं। भोपाल में भी कल 3 डेथ हुई, इंदौर में 4 डेथ हुई। ये सब हॉस्पिटल्स में सब फैसिलिटीज़ होने के बाद भी ये क्वेश्चन मार्क है कि ये लगातार जाने क्यों लोगों की जा रही हैं, क्या हम इसको कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं। टेस्ट ज़्यादा से ज़्यादा होना चाहिए, सस्ते होना चाहिए, इस पे जोर नहीं दे रही सरकार, और आइसोलेशन होना चाहिए, इस पे जोर नहीं दे रही सरकार। सर ना तो